Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद 5 बार से विधायक रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है, लेकिन उनके मुकदमे में जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा टिप्पणी कर दिया है जिसको लेकर पूरे देश की राजनीति में चर्चा हो रही है और उसको लेकर योगी आदित्यनाथ की खिंचाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, उनकी क्यों खिंचाई हो रही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का आखिरकार क्या वो टिप्पणी है, उसकी मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। दरअसल बात करूँ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को बाहुबली माफिया को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी की कानून व्यवस्था के लिए कलंक और चुनौती करार दिया। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष और 3 नौकरशाहों को कमेटी से विधायक निधि के दुरुपयोग को ऑडिट कराया जाए। वहीं कोर्ट मुख्तार अंसारी की जमानत को खारिज भी कर दिया है। मामला जो है विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूर्वांचल के माफिया डॉन बाहुबली मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बहस पूरे होने के बाद 20 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है और बाहुबली मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप लगा है। उनके खिलाफ मऊ के सराय लखीसराय थाने में 24 अप्रैल 2021 को FIR दर्ज की गई थी। वहीं बात करूं तो मुख्तार अंसारी पर 419, 420, 467, 468, 471 और 120 BIPC के तहत मुकदमा दर्ज है और इस केस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ 4 अन्य आरोपी बनाए गए हैं। विधायक निधि से विद्यालय निर्माण के लिए प्रबंधक को 25 लाख रुपए दिया गया था और आरोप है कि विद्यालय का निर्माण नहीं कराया गया। इस मामले में विद्यालय के प्रबंधक बैजनाथ यादव और विधायक प्रतिनिधि अंगद यादव भी आरोपी बन गए हैं। हालांकि कोर्ट से विद्यालय प्रबंधक बैजनाथ यादव और प्रतिनिधि यादव को जमानत मिल चुकी है। वहीं बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर अभी बांदा जेल में जो है खारिज कर दिया गया है। वहीं बात करें तो जिस तरीके से हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कलंक बताया है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ की क्यों किरकिरी हो रही है, इसकी मैं पूरी जानकारी बता रहा हूं। क्योंकि मुख्तार अंसारी पर लगभग 50 से मुकदमे दर्ज हैं और मुख्तार अंसारी ने इस तरीके की सेटिंग कर रखी है कि उस मुकदमे में जो सुनवाई है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है और उस मुकदमे में जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा मुख्तार अंसारी को नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरीके का बयान और मुख्तार अंसारी को हाई कोर्ट के लिए कलंक बता दिया है। लेकिन अब जो है योगी आदित्यनाथ को लेकर इस तरीके से बात हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर भी कई सारे मुकदमे हैं, लेकिन उन मुकदमे पर कोई भी अभी तक जो है सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पाया है और वो मुकदमे भी कई सारे उसमें से वापस हो गए। दरअसल बात करें तो योगी आदित्यनाथ पर 1999 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर महाराजगंज जिले में IPC की धारा 147 जो कि दंडे के लिए दंड, 148 घातक हथियारों से दंगे, 295 किसी समुदाय के पूजा स्थल का अपमान करना, 297 कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण, 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों को बीच दुश्मनों को बढ़ावा देना, 307 हत्या का प्रयास और 506 आपराधिक धमकी के लिए दंड के मामले में दर्ज किए गए थे। और इसी साल महाराजगंज में इन पर धारा 302 मौत की सजा, 307 हत्या का प्रयास, 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान और 427 50 रुपए की राशि को नुकसान पहुंचाते हुए शरारत के तहत भी मामले दर्ज किए गए थे। और इतने सारे मामले योगी आदित्यनाथ पर दर्ज हैं, लेकिन उस मामले में हाईकोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट एक्शन नहीं ले रहा है और उस कई सारे मामलों में जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको बरी कर दिया गया है। तो लोगों का ये कहना है कि जिसकी सरकार है उस पर इतने मुकदमे दर्ज हैं, उसको लेकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इस तरीके का कलंकित होने का बयान दर्ज नहीं कर रहा है और ना ही दे रहा है। लेकिन मुख्तार अंसारी के मामलों में जब कोर्ट सक्षम नहीं है कि उसकी जांच कर ले तो उसको कलंक बता रहा है। तो इस पर लेकर योगी आदित्यनाथ की किरकिरी होती नजर आ रही है और कोर्ट को भी लेकर तमाम लोग अलग अलग तरीके की बातें कह रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.